हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है? एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वाम रूप धारण करके राजा बलि को पाताल भेजा था, तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर घी के दीप जला करके दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और विष्णु भगवान को अपना पति बनाया था। जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या में लौटने पर उनका राज्य तिलक हुआ था, तो अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दीप जला करके दीपावली मनाई। इसी दिन श्री वीर विक्रमादित्य जी ने विक्रमी संवत का निर्माण किया। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्वर्ग का अधिकार मिला था, जो समस्त देवताओं ने स्वर्ग में घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करने के लिए श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीमने को निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ाने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीमने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर के बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उसे रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाए कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब श्री गणेश और महालक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बिठाने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया है, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतज्ञ करना, सभी के घर में सुख समृद्धि और धन यश कीर्ति का वरदान देना।